अस्सलाम भाई, इस टाइम जो लेफ्ट साइड पर आप वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के कैमरा के साथ, और जो आप राइट साइड पर देख रहे हैं ये है Realme Narzo। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर मोस्ट रिक्वेस्टेड कंपैरिजन। गाइस, आप लोगों की तरफ से ना इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अली भाई इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को कंपेयर किया जाए Realme Narzo 30 के साथ, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और खुशकिस्मती से दोनों मोबाइल फोन मेरे पास अवेलेबल थे। तो गाइस, आज की वीडियो में इन दोनों मोबाइल फोन का प्रैक्टिकल कंपैरिजन किया जाएगा, फुल डेप्थ कंपैरिजन होने वाला है, और आपको क्लियर कट बताया जाएगा कैमरा किसका अच्छा है, डिस्प्ले किसकी अच्छी है, डिजाइन किसका अच्छा है, बैटरी डिपार्टमेंट किसका अच्छा है, पबजी खेलनी है किस मोबाइल फोन के साथ जाना चाहिए, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, सब कुछ यहां पर चेकआउट किया जाएगा। कैमरा किसको लेना चाहिए, अगर आप कैमरा के लिए कोई डिवाइस ले रहे हैं तो कौन सी डिवाइस लेनी है, यहां पर सब कुछ यहां पर डिटेल के साथ आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में ना गाइस लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना होता है कि वीडियो तो बनानी पड़ती है। फिर गाइस, आज की वीडियो में इन दोनों डिवाइसेस का फुल डेप्थ कंपैरिजन होने वाला है। अगर बात कर लीजिए दोनों मोबाइल फोन की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइस टैग की, Realme Narzo इस टाइम 34,000 का लॉन्च किया गया है, और Daraz.pk पर आपको 33,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बात कर लीजिए Infinix Note 10 Pro की, तो Infinix Note 10 Pro 31,000 का लॉन्च किया गया, लेकिन ये भाई आपको ऑफलाइन मार्केट में ना कहीं 28,000 29,000 के आसपास इजीली देखने को मिल जाएगा। तो दोनों मोबाइल फोन में प्राइस को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपको बाटा रेट पर देखने को मिलेगा, और ये आपको Infinix Note 10 Pro ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाएगा। अब इसके पास प्राइस का है, लेकिन अभी देखते हैं कि दोनों मोबाइल फोन में से कौन सा मोबाइल फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, इसको लेकर जाते हैं टेबल के ऊपर, और गाइस जहां पर प्रैक्टिकल चेक करते हैं कि कौन सा मोबाइल फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो गाइस, ये जी आपकी दोनों डिवाइसेस Realme Narzo 30 और हमारे पास है Infinix Note 10 Pro। अब इन दोनों डिवाइसेस का डिटेल से कंपैरिजन किया जाएगा और एक एक चीज को चेकआउट किया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी बिल्ड के ऊपर बात कर ली है, डिजाइन के ऊपर बात कर ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन की बात कर ली है तो दोनों ही मोबाइल फोन का डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा है। Infinix Note 10 Pro की बात कर ली है तो पॉलीकार्बोनेट है, शाइनी फिनिशिंग है, और काफी ज्यादा प्यारा यहाँ पर लुक निकल के आता है। उससे बात कर लीजिए Realme Narzo 30 का, इसका भी कलर काफी ज्यादा प्यारा है, और यहाँ पर जो पैटर्न है ये एरो निकल के आते हैं नार्जो की तरफ, ये भी काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आपको डिजाइन पसंद आता है, वो आपके टोटली डिपेंड करता है। उससे बात कर लिए दोनों मोबाइल फोन पॉलीकार्बोनेट की बैग के साथ आते हैं। Infinix Note 10 Pro की अगर बात कर लिए तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बाकी क्वाड कैमरा सेटअप है। उससे बात कर लिए यहाँ पर Realme Narzo 30 का, तो Realme Narzo 30 में यहाँ पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, और दोनों ही मोबाइल फोन में यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। और सब नीचे वाले मॉड्यूल भी ऑलमोस्ट इन दोनों के बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बात कर लीजिए टाइप सी की पोर्ट, 3.5mm का जैक, यहाँ पर एक लाउड स्पीकर। उस पर बात कर लिए यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम सीन है, और यहाँ पर DTS टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया है। नो गाइस, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर Infinix Note 10 Pro की मैं चेकआउट कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा क्विक यहाँ पर वर्क कर रहा है Infinix Note 10 Pro। इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और ब्राइटनेस वाले पार्ट में ये सारा चेकआउट कर लेंगे। उससे बात कर लेते हैं यहाँ पर Narzo 30 की, तो गाइस Narzo 30 की भी काफ़ी ज़्यादा क्विक स्पीड है। दोनों की ऑलमोस्ट सेम स्पीड आप कह सकते हैं, 19-20 का फर्क है। नो गाइस, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेस की डिस्प्ले के ऊपर। अगर डिस्प्ले की बात कर लीजिए तो यहाँ पर Realme Narzo में 6.5 इंच की डिस्प्ले है, और Infinix Note 10 Pro की बात कर लीजिए तो ऑलमोस्ट 7 इंच 6.95 इंच की डिस्प्ले है। उधर बात कर लीजिए इन दोनों डिवाइसेस की ब्राइटनेस की, तो दोनों की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले के कलर दोनों डिवाइसेस के काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट है। अगर इंडोर की बात कर लीजिए तो इंडोर में आप जज आउट नहीं कर पाएंगे कि दोनों मोबाइल फोन में से किसकी डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है। मतलब आपको ऑलवेज कम करके रखनी पड़ेगी डिस्प्ले, तभी आप इन दोनों डिवाइसेस को इंडोर में यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उसी तरह बात कर लें आउटडोर की, तो गाइस आउटडोर में टोटली गेम चेंज है। आउटडोर की बात कर लीजिए तो अगर आप इसको शेडो में यूज़ करते हो, मतलब डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं यूज़ करते, शेडो में यूज़ करते हो, तो यहाँ पर क्लियर विनर निकल के आता है Realme Narzo। ब्राइटनेस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ब्राइटनेस के मामले में यहाँ पर मैं कुछ शार्ट भी ऊपर सारे डाल दूंगा, बी रोल्स वगैरह। यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि Narzo की ब्राइटनेस कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है। उससे बात कर लिए अगर आप इन दोनों डिवाइसेस को यूज़ करोगे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, हार्श लाइट के नीचे, तो ऑब्वियसली ये दोनों ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा डिस्प्लेस के ऊपर। मेन वजह ये है IPS पैनल है, तो भाई IPS पैनल यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आपको मसला तो करने वाले हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर बात की जाए डायरेक्ट सनलाइट के नीचे भी, तो यहाँ पर Realme Narzo 30 के कलर मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं डायरेक्ट सनलाइट में और आउटडोर वगैरह में ना। इंडोर में यहाँ पर दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर फील होते हैं। उधर सब यहाँ पर बात कर लिए सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही डिवाइसेज आती हैं Android 11 के साथ।
उससे बात कर लीजिए UI की, तो यहाँ पर Realme की बात कर लीजिए तो Realme UI 2.0 के साथ आ रहा है जो कि लेटेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। उससे बात कर लीजिए Infinix Note 10 Pro की। Infinix Note 10 Pro आता है गाइस Dolphin V 7.6.0 जो कि ऑलमोस्ट लेटेस्ट है Infinix के एंड से। अगर बात कर लिए यहाँ पर दोनों डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिला Realme Narzo 30 में। अभी बात करते हैं फाइनली आज की वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की, यहाँ पर स्पीड किसकी अच्छी है कंपैरेटिवली। यस, दोनों डिवाइसेस में स्पीड आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है प्राइस टैग के हिसाब से, लेकिन अभी बात करते हैं कि यहाँ पर कंपैरेटिवली स्पीड किसकी अच्छी निकल के आती है। Narzo 30 की बात कर लीजिए तो G95 प्लस 6GB रैम, यहाँ पर Note 10 Pro की बात कर लीजिए G95 प्लस 8GB रैम है। लेकिन चेकआउट करते हैं यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन किस में अच्छी हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिबूट टेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे एप्लीकेशन को पहले चेकआउट करेंगे किस में पहले ओपन होती है, वो सारा चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे करना पड़ता है और इसको प्रेस करके रखना पड़ता है और ऐसे छोड़ देना दोनों डिवाइसेस को। गाइस काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है और अभी यहाँ पर जैसे ये चल रहा है कंपैरिजन, आप कमेंट बॉक्स में गैस करें कि यहाँ पर पहले रीस्टार्ट कौन सा मोबाइल फ़ोन होने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि Narzo 30 होने वाला है, लेकिन आप बताएं भाई। यहाँ पर Infinix Note 10 Pro पहले होगा, यहाँ पर लोगो पहले आ गया Infinix का, और अब देखते हैं कि पहले रीबूट कंप्लीट रीबूट कौन सी डिवाइस होती है। काफ़ी टफ टक्कर का मैच यहाँ पर चल रहा है भाई। यहाँ पर लॉन्चर भी पहले आ गया Infinix का और ये स्लाइटली पीछे पीछे तो उसके आ रहा है, और देखते हैं भाई। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि टाई मैच होने वाला है। यस भाई, यहाँ पर Infinix Note 10 Pro काफ़ी ज़्यादा लीड ले गया, यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ सेकंड की यहाँ पर लीड ले गया Infinix Note 10 Pro। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर Narzo की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी, लेकिन भाई Infinix भी आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और यहाँ पर इसने बीट कर दिया है स्पीड टेस्ट रीस्टार्ट टेस्ट में Narzo को। अभी बात करते हैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन को चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि पहले एप्लीकेशन किस में लोड होती है। भाई एप्लीकेशन भी Note 10 Pro में लोड हो रही है, पहले मैसेज भी इसमें लोड पहले हो गए, कैमरा भी Note 10 Pro का पहले ओपन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम गैलरी को ओपन करते हैं। भाई Note 10 Pro की गैलरी की तरह ये है जिसकी गैलरी, यहाँ पर गैलरी का टाइम मैच है, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा वो चेकआउट कर लीजिएगा। मैं नीचे देख रहा हूँ डिवाइसेस में, आप कैमरा में देख सकते हैं। मैं कैमरा में नहीं देख रहा अभी। कुछ और एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करते हैं। यूट्यूब म्यूज़िक, भाई यूट्यूब म्यूज़िक भी यहाँ पर पहले इसमें आ गया। उससे बात करते हैं यहाँ पर PUBG को ओपन करते हैं। थोड़ी सी हैवी यहाँ पर करते हैं सीन, ताकि सिंपल एप्लीकेशन तो 19-20 का फ़र्क पड़ रहा है। अब देखते हैं कि मेन PUBG किस में पहले ओपन होती है। ये PUBG से ही हम फाइनलाइज कर सकेंगे। बाकी सारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट Infinix Note 10 Pro में पहले ओपन हुई हैं। और यहाँ पर बात कर लीजिए उसी तरफ, भाई टफ मैच, कंप्लीट टक्कर का मैच आ रहा है दोनों डिवाइसेस के अंदर। उस बात कर लिए दोनों डिवाइस में फुल टक्कर का यहाँ पर मैच आ रहा है। यहाँ पर रीस्टार्ट भी Infinix Note 10 Pro पहले हुआ। भाई मुझे लग रहा है कि Note 10 Pro में PUBG पहले ओपन हो जानी है। सेम इंटरनेट के साथ ये कनेक्टेड हैं दोनों डिवाइसेस। अब देखते हैं कि पहले ओपन किस में होती है। भाई क्लियर बीट कर गया Infinix Note 10 Pro। यस, Infinix Note 10 Pro स्पीड टेस्ट में क्लियरली बीट कर गया है। यहाँ पर Narzo 30 है, कोई चाहे एप्लीकेशन ओपन की बात कर लीजिए, चाहे रीस्टार्ट की बात कर लीजिए, चाहे हैवी एप्लीकेशन को ओपन की बात कर लीजिए, चाहे सस्ते वाली हल्की एप्लीकेशन की बात कर लीजिए, सब में यहाँ पर Infinix Note 10 Pro क्लियर विनर निकल के आ रहा है। तो स्पीड के मामले में गाइज, अगर आपको परफॉर्मेंस या स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी चाहिए, ये Infinix Note 10 Pro सस्ता है। कुछ 5-6 हज़ार 4 हज़ार का डिफरेंस आता है अगर आप रियल टाइम में देखें, क्योंकि इस पर डिस्काउंट है, इसमें डिस्काउंट नहीं है। तो स्पीड और कंपैरिजन में Infinix Note 10 Pro काफ़ी अच्छा बेटर निकल के आता है। तो सर गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं इन दोनों डिवाइसेस के कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर। गाइस बात कर लीजिए ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, तो Narzo 30 आता है 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल और Note 10 Pro आता है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मॉड्यूल। लेकिन अगर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो गाइस यहाँ पर टोटली सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं यहाँ पर क्वालिटी। यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किस में अच्छी निकल के आई है। यहाँ पर दोनों में मैंने सेम शॉट लिए हैं, सेम यहाँ पर इन्वायरमेंट में, और देखते हैं कि यहाँ पर किसकी क्वालिटी कैसी निकल के आई है। यहाँ पर ये फर्स्ट पिक्चर है, मैं साइड पे पिक्चरें भी डाल दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह एक्सपीरियंस हो जाए कि किसकी पिक्चर कैसी निकल गई है। यहाँ पर ये फ्रंट सेल्फी है, सेम कंडीशन में गाइस यहाँ पर क्लियर देखा जा सकता है कि Narzo 30 में जो क्वालिटी निकल के आ रही है टोटली क्रेजी निकल के आ रही है। उससे बात कर लीजिए Note 10 Pro की, तो हल्का सा इसमें शेडो आ रहा है, थोड़ा सा साया आ रहा है चेहरे पे, हालांकि ये दोनों सेम इन्वायरमेंट पर है, एक ही हाथ के एंगल से यहाँ पर पिक्चर ली गई हैं। उधर बात कर लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर की, यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर मैंने सेम देखी है, हाथ के एंगल भी इवन के सेम है। और यहाँ पर बात कर लिए Narzo 30 की, तो Narzo 30 अगेन यहाँ पर अच्छे कलर और अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। कैमरा डिपार्टमेंट में Narzo 30 अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो कि मैंने चीज़ नोट की है। और सर ये आई थिंक सो मैंने एक पोर्ट्रेट लिया, यस ये एक पोर्ट्रेट शॉट है जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं।
और गाइस पोर्ट्रेट में भी नार्जो 30 के कलर और नार्जो 30 की डिटेल ज़्यादा मुझे देखने को मिली है। मीनवाइल यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट सेल्फी में आउटडोर में यहाँ पर नार्जो 30 क्लियरली बीट कर रहा था यहाँ पर नोट 10 प्रो को। और सर बैक साइड की बात कर ली है तो यहाँ पर कुछ पिक्चरें बैक साइड की भी ली हैं और यहाँ पर भी देखा जाए तो बैक साइड के कैमरा पे भी अगेन यहाँ पर नार्जो 30 बीट कर रहा था आउटडोर में यहाँ पर नोट 10 प्रो को। और सर यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर जो हमारे पास आ रही है वो ये है, कुछ इस तरह की पिक्चर थी और बिल्कुल सिंपल पिक्चर थी। मैंने पोर्ट्रेट नहीं था लिया लेकिन दोनों में ही पोर्ट्रेट ऑटोमेटिक आ गया था, फेस को इन्होंने डिटेक्ट कर लिया था। और अगेन यहाँ पर गाइस रियलमी नार्जो की अच्छी क्वालिटी निकल के आ रही है। यहाँ पर फोटोग्राफी की बात कर ली है तो यहाँ पर मैंने आउटडोर में चेहरे के अलावा यहाँ पर मैंने नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पिक्चर ली और अगेन यहाँ पर पौधों के कलर जो नेचुरल कलर निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर इसने हल्का सा उसको कलर को अच्छा करके दिखाया, इसको ऑप्टिमाइज़ करके दिखाया। और इन केस यहाँ पर डल कर देख मिले इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में। उससे बात कर लिए गाइस यहाँ पर फोटोग्राफी में क्लियरली रियलमी नार्जो 30 विनर निकल के आया। और सर गाइस यहाँ पर बात कर लिए वीडियोग्राफी की तो दोनों ही डिवाइसेस में वीडियोग्राफी डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर कंपेरेटिवली बात की जाए तो यहाँ पर नार्जो 30 में कलर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पर कंपेरेटिवली इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो से। साथ ही यहाँ पर बैक कैमरा की वीडियोग्राफी की बात कर लेते हैं तो बैक कैमरा में भी डिटेल दोनों में अच्छी देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर बात कर ली है कलर की, यहाँ पर स्लाइटली डल कलर थे नोट 10 प्रो में। यहाँ पर ये डायरेक्ट सनलाइट के नीचे थी और जैसे ही हम शेडो में गए, शेडो में जाके अगेन इसके डल हो गए कलर। यहाँ पर बात करो नोट 10 प्रो के। लेकिन उस तरह बात कर लिए नार्जो 30 की तो नार्जो 30 में कलर मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिले। कलर ऑप्टिमाइजेशन नार्जो में काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। यहाँ पर अगर बात करूँ कंपेरेटिवली तो नार्जो 30 कैमरा में डायरेक्ट विनर है। सो गाइस अभी उस तरह बात कर लेते हैं, अगर आपको पबजी के लिए कोई डिवाइस लेनी है तो आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। वेल गाइस देखिए दोनों के डिवाइसेस का मैंने पबजी टेस्ट डेडिकेटेड किया हुआ है। अगर बात कर लीजिए मुझे इन दोनों डिवाइसेस में 19-20 का भी फर्क देखने को नहीं मिला। दोनों डिवाइसेस में पबजी काफ़ी अच्छी चलती है, मैक्सिमम 40 FPS पर जाती है दोनों डिवाइसेस में। यहाँ पर एक्सट्रीम दोनों में अनलॉक नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो आपकी डिवाइसेस फोत हो सकती हैं, आप इस एहतियात कीजिए। कोई भी एप्लीकेशन वगैरह लगा के आप एक्सट्रीम पे ना जाइए 60 FPS वगैरह पे। तो भाई इन दोनों में टाई मैच है पबजी में। मुझे कोई बहुत ज़्यादा वाज़ा डिफरेंस देखने को मिला, लाइक किसी डिवाइस में मुझे लैग बग वगैरह देखने को मिले तो इस वजह से मैं किसी भी डिवाइस को फर्स्ट या सेकंड नहीं रख सकता। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डिवाइस लेनी है। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो लेनी है या आपको छोटा साइज चाहिए या आपको बड़ा साइज चाहिए डिस्प्ले का, क्योंकि दोनों में 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट दोनों में सेम है। सो गाइस सिर्फ बात कर लेते हैं इन दोनों डिवाइसेस के बैटरी डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर बात कर लिए रियलमी नार्जो 30 की तो रियलमी नार्जो 30 अपनी जगह पर भाई आ जा, क्यों जगह चेंज कर रहे हो। नार्जो 30 आता है भाई 30 वाट की डॉट चार्जिंग के साथ, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आता है 33 वाट की चार्जिंग के साथ। दोनों डिवाइस में 5000 mAh की बैटरी है। लेकिन अगर बात कर लीजिए टाइमिंग की तो नार्जो ने लिए हैं अराउंड 76 पॉइंट समथिंग मिनट, 76 मिनट के आसपास लिए हैं और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो ने लिए हैं 120 मिनट के आसपास। यस बहुत बड़ा डिफरेंस है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। तो बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में दोनों में डिफरेंस है। सो गाइस अभी उससे बात कर लेते हैं इन दोनों डिवाइसेस के साउंड टेस्ट के ऊपर। सो गाइस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो नार्जो 30 का यहाँ पर साउंड चेक कर लेते हैं। उससे बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की, यहाँ पर साउंड कैसा निकल के आता है। तो ये था गाइस इन दोनों डिवाइसेस का साउंड। दोनों डिवाइसेस का साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आया, दोनों में काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस है स्पीकर में। नो गाइस अभी उस तरह बात करते हैं कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए। यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए तो नार्जो 30 विनर है क्लियर। उस तरह बात कर ली है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की तो स्पीड टेस्ट में ये क्लियर विनर है। लेकिन गाइस एक जो चीज़ है यहाँ पर प्राइस में भी डिफरेंस है। यस यहाँ पर प्राइस में भी डिफरेंस है। आपको नोट 10 प्रो 28 के आसपास देखने को मिल जाता है और ये 33 से नीचे तो एक्सपेक्ट नहीं आप कर सकते ना। 33 ये ऑनलाइन ही आना सिर्फ, तो 5,000 का प्राइस डिफरेंस भी है। तो ये सारा सीन है। बाकी अगर बात कर लीजिए मेरे ओपिनियन की तो भाई ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको कैमरे के लिए डिवाइस चाहिए तो नार्जो के साथ जा सकते हैं। आपको स्पीड परफॉर्मेंस सस्ते में चाहिए तो आप इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के साथ जा सकते हैं। डिज़ाइन टोटली डिपेंड करता है कि आपको किसका डिज़ाइन कौन सा कैसा लगे। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है गाइस इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर। यहाँ पर स्पीड, कैमरा, परफॉर्मेंस, साउंड, डिस्प्ले, पबजी, एक एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको चेकआउट करवा दी है। बाकी स्टिल अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी कंपेरिजन आए उसमें वो वाली
वाली चीज़ मिसिंग ना हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है, हमारी एफर्ट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसको नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में। बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।